स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों पूर्वी राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में देखते हैं। दोस्तों मेघालय जो मेघालय के भूगोल से कौन कौन से प्रश्न हैं जो अपन के लिए एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि अभी आज SSC GL का पेपर चल रहा है, तो इसमें भी काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्राकृतिक भूगोल से प्रश्न ना आए ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। 2-4 प्रश्न आते ही रहते हैं। तो आज का प्रश्न है दोस्तों कि गारो खासी जयंतिया पर्वत स्थित कहाँ पर है। तो जो गारो खासी जयंती पर्वत श्रेणियाँ हैं वो मेघालय में है क्रम से, कि यहाँ पर गारो है, तो यहाँ पर खासी है और यहाँ पर जयंती। 3 पर्वत श्रृंखलाएँ क्रम से हैं, कहाँ पर हैं, तो ये मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है। जो गारो पर्वत श्रेणी है यहाँ पर, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इनकी सबसे चोटी गारो की है नोकरेक। कौन सी? नोकरेक। दोस्तों नोकरेक की मेघालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, इनमें गारो पर्वत श्रेणी, इनमें नोकरेक दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? नोकरेक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मेघालय की राजधानी शिलोंग किस पहाड़ी पर स्थित है। तो जो मेघालय की राजधानी स्थित है, क्या है दोस्तों? शिलोंग, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो शिलोंग जो कि किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये दोस्तों खासी पहाड़ी पर स्थित राजधानी है। कौन सी पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक वर्षा किस जगह पर बरसती है और वह कौन सी जगह है, और कौन सी पहाड़ी है। तो दोस्तों जो मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ी के बीच में जो जगह का नाम है चेरापूंजी। जगह का नाम क्या है यहीं पर? चेरापूंजी। चेरापूंजी नामक शहर में सबसे ज़्यादा औसतन वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? चेरापूंजी। जैसे कि नाम है मेघालय, तो यहाँ पर मेघों का दोस्तों घर है। मेघों का क्या है दोस्तों? घर मेघालय में। तो जब पानी घर में नहीं बरसेगा फिर कहाँ बरसेगा, तो मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा चेरापूंजी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खासी नामक जनजाति किस प्रकार की व्यवस्था पर आधारित है। तो खासी जयंती दोस्तों मात्र सत्तात्मक है। कैसी है? मात्र सत्तात्मक। क्या होता है कि जो कि तुमने दक्षिणी राज्य और उत्तरी राज्यों में देखा है, तो इस वाले क्षेत्र में पित्तात्मक व्यवस्था चलती है, जबकि पूर्वी राज्यों में दोस्तों मात्रात्मक व्यवस्था चलती है। कौन सी व्यवस्था चलती है? मात्रात्मक। मात्रात्मक व्यवस्था क्या होती है? इसमें इस व्यवस्था में क्या होता है कि जिस प्रकार से अन्य राज्यों में पिता की संपत्ति पुत्र के नाम आती है और पुत्र पिता के बाद पुत्र उस घर का मालिक होता है, यानी उसको संभालने का कार्य करता है, उसी प्रकार से जो मेघालय और पूर्वी राज्य हैं मिजोरम मणिपुर, ठीक है ना, इस वाले क्षेत्र में मात्रात्मक व्यवस्था यानी माता के बाद पिता की संपत्ति दोस्तों माता बच्ची लड़की के नाम आती है, और लड़की की यहाँ पर शादी समारोह के बाद लड़के रहने के लिए जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है कि कोयल के लिए प्रसिद्ध है। कोयल के लिए प्रसिद्ध कौन सी जनजाति है। तो दोस्तों कोयल के लिए प्रसिद्ध जनजाति बोले या पहाड़ी बोले तो वह जयंतिया है। क्या है? जयंतिया है, जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयल नहीं दोस्तों, कोयला। जैसे जो कोयला होता है चारकोल, जिसके द्वारा विद्युत बनाई जाती है और काफ़ी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है कि जो नोकरेक अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। अब जैसे कि आपको पता है कि गारो की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है, और नोकरेक दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है। नोकरेक सबसे ऊंची चोटी है, तो ये कहाँ पर होगा? मेघालय में ही होगा। कहाँ पर होगा? मेघालय में ही नोकरेक अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। जैसे किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, तो इसमें ऑप्शन पर डिपेंडेंट करेगा कि आपको कौन कौन ऑप्शन दिया जा रहा है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की लग रही है, नागालैंड की लग रही है,
इसके बाद दोस्तों मणिपुर की लग रही है, मणिपुर के बाद मिजोरम की रह गई है। दोस्तों आपको इसको याद करने के लिए एक आसान उपाय बताएं कि अरुणाचल प्रदेश तो आपको याद रहेगा क्योंकि सबसे पूर्वी राज्य, सबसे पहले यह सूरज उगता है। लेकिन दोस्तों ये निचे वाले आपको ध्यान नहीं रहता है कि नाग है पहले मणिपुर है कि मिजोरम है। तो आप एक शब्द रखिए याद, नागमणि। किसके नाम से? नागमणि। क्या है? नागमणि। तो नागालैंड के बाद आ जाए मणिपुर, उसके नीचे में आ जाए मिजोरम। ठीक है ना। इसके बाद जो ऑप्शन डिपेंडेंट होगा क्वेश्चन इस प्रकार का, तो जो 4 राज्य हैं कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जिस सीमा साझा करते हैं तो किससे करते हैं? तो म्यांमार से करते हैं। जबकि असम और त्रिपुरा और मेघालय, ये जो 3 राज्य हैं, ये असम है यहाँ पर, ठीक है, असम के बाद मेघालय और त्रिपुरा, ये म्यांमार से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? भारत का सबसे अधिक आर्द्र। आर्द्र दोस्तों एक भूगोल का शब्द है। आर्द्रता क्या है? आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है? तो आर्द्रता आपको सिंपल भाषा में समझाएं कि हवा में पानी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। हवा में पानी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जितनी हवा में पानी की मात्रा होगी उतनी ही आर्द्रता देखने को मिलती है। जैसे कि अभी हाल मौसम ठंडी का आ गया है, तो एक हिसाब से माना जाए हम कि ठंडी नहीं है दोस्तों, ठंडी तो अपन को लगने लगी है। जबकि दोस्तों हवा है, जो हवा, इस हवा में दोस्तों क्या हो गया? पानी की मात्रा बढ़ गई। क्या बढ़ गई? पानी की मात्रा। अब इस हवा में पानी की मात्रा बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री के लगभग रहता है। कितना? 37 डिग्री के लगभग रहता है। 37 डिग्री से जब अपना बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो अपन को ठंडी लगने लगती है, और जब 37 डिग्री से टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो हमारे शरीर को गर्मी लगने लगती है। तो हवा में पानी की मात्रा बढ़ने से ठंडी लगती है, और हवा में पानी की मात्रा कम होने से क्या होता है दोस्तों? गर्मी लगती है। यही दोस्तों आर्द्रता है। और ये जो आर्द्रता है ये सबसे ज़्यादा दोस्तों मेघालय की चेरापूंजी में पाई जाती है। मेघालय के चेरापूंजी में सबसे अधिक आर्द्रता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन दोस्तों, नेक्स्ट राज्य की ओर। जिस राज्य का नाम लेते हैं अब जो लास्ट है, इसका नाम है दोस्तों असम। क्या है? असम। असम राज्य को दोस्तों आप देखेंगे तो असम में ही सबसे पहले भारत का तेल के कुआं थे। इसके बाद असम में ही भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम माजुली द्वीप है। जो किस पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो अपन चलो इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ के भूगोल से। तो पहला क्वेश्चन है कि तिनसुकिया शहर कहाँ पर स्थित है? तो तिनसुकिया, जहाँ सुख ना मिल रहा हो, तिनसुकिया शहर, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से बाढ़ें चढ़ती हैं तो काफ़ी लोग विचलित रहते हैं। हर साल कई लोगों की जान खतरे में रहती है, जान चली जाती है। ऐसे तिनसुकिया शहर दोस्तों असम में है। कहाँ पर है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डिगबोई और नहर कटिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डिगबोई और नहर कटिया दोस्तों, डिगबोई आपको यहाँ पर मिलेगा, वहीं पर दोस्तों एक शहर है जिसका नाम नहर कटिया। दोनों ही क्षेत्र दोस्तों पेट्रोल तेल यानी रिफाइनरी के लिए, पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेक एक्सप्रेस कहाँ पर चलती है और कहाँ से चलती है? तो दोस्तों यहीं के जो डिब्रूगढ़ है असम का, ये असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, कहाँ तक के? कन्याकुमारी तक, यहाँ से लेकर इस रास्ते चलते हुए गाड़ी कन्याकुमारी तक, भारत के सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी तक दोस्तों एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो माजुली द्वीप जैसे अभी हाल बताया आपको कि भारत का और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो असम में है, असम की किस नदी पर है? तो वह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप है। इतना बड़ा द्वीप है दोस्तों जिसके ऊपर एक सीधा का सीधा शहर बसा हुआ है, क्षेत्र बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है
कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप ही है। और माजुली द्वीप कहाँ पर है, तो नदी असम में है। किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र में है, विश्व का सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों कामाख्या मंदिर दोस्तों असम में है। असम के दोस्तों गुवाहाटी में। कहाँ पर, ये असम की राजधानी दिसपुर है। दिसपुर के ही पास में दोस्तों गुवाहाटी है। असम का शहर का नाम क्या है, गुवाहाटी। यहाँ पर दोस्तों इतिहास के माध्यम से कि यहाँ पर एक मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है दोस्तों कामाख्या देवी माता मंदिर। किस है, कामाख्या माता देवी मंदिर। कामाख्या माता देवी मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों अम्बुबाची मेला के लिए प्रसिद्ध है। अम्बुबाची मेला लगता है। अम्बुबाची मेला कब लगता है, तो दोस्तों यहाँ पर जिस माता देवी की मूर्ति है, यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, जबकि यहाँ पर दोस्तों योनि की पूजा होती है। क्योंकि जो कामाख्या माता देवी माता हैं, इनकी यहाँ पर योनि की पूजा होती है। तो योनि की पूजा क्यों होती है, तो माना जाता है कि योनि ही इंसान का प्रवेश द्वार है। कौन सा है, प्रवेश द्वार है, जहाँ से इंसान का जन्म होता है, ओरिजिन होता है। तो कामाख्या माता देवी के नाम से यहाँ पर असम में योनि की पूजा होती है। और जिस प्रकार से मासिक धर्म के दौरान यहाँ पर जो नदी होती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो मासिक धर्म के समय अम्बुबाची मेला का आयोजन होता है। इस समय इस नदी का पानी दोस्तों लाल कर दिया जाता है। कि लाल कर दिया जाता है, लाल हो जाता है, किसके माध्यम से, इस मंदिर के माध्यम से। ऐसा कुछ यहाँ का इतिहास मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नर नारायण सेतु कहाँ पर स्थित है। तो नर और नारायण सेतु दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है नर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो जैसे ही आपको अभी बताया था कि जो 4 राज्य हैं इनकी सीमा म्यांमार से लगती है, जबकि असम की और मेघालय की, त्रिपुरा की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। असम की, त्रिपुरा की, मेघालय की, ये क्योंकि यहाँ पर असम है और यहाँ पर त्रिपुरा है, यहाँ पर मेघालय है। जब दोस्तों आप करंट हो या जीके हो, यदि आप मैप की सहायता से क्वेश्चन टिक करते हो और इसको पढ़ते हो, तो एक क्वेश्चन के साथ साथ 2-4 क्वेश्चन कंप्लीट होते रहते हैं। क्योंकि अपने दिमाग में दोस्तों इसकी इमेज छप जाती है। तो इमेज के सहारे कुछ अपनी याददाश्त काम करती है, कुछ आंखें सेंस करती हैं, दिमाग सेंस करता है। इनके माध्यम से कई प्रकार से दोस्तों फैक्ट याद किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कामाख्या माता देवी मंदिर है कहाँ पर स्थित है, तो ये असम में स्थित है। कहाँ पर, असम में स्थित है। इसको याद रखिए गए, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है कि लोग बाग इस प्रकार की चर्चा समाज में नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो पेपर बनाने वाले होते हैं उनको पता होता है कि इस प्रकार की क्वेश्चन डालना दोस्तों ज़्यादा उचित होगा, इसके लोगों को ना पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामरूप वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो कामरूप जो जगह है, कामरूप कहाँ पर स्थित है, क्योंकि कामरूप जगह दोस्तों असम में ही कामरूप है। क्या है, कामरूप है। तो इस प्रकार से पूर्वी राज्य से दोस्तों जो क्वेश्चन बनते थे, तो अपन ने पूर्वी राज्य के क्वेश्चन के बारे में देखा कि जो इस प्रकार से क्वेश्चन थे 7 सिस्टर के माध्यम से। 7 सिस्टर किसको कहा जाता है, तो सिक्किम को छोड़कर जो पूर्वी राज्य हैं सबको दोस्तों 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी राज्यों की संख्या 8 है। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आता है कि पूर्वी राज्य कितने हैं, तो 8 हैं। पूर्वी राज्य कितने हैं दोस्तों, 8। यदि आपसे पूछे जाए कि 7 सिस्टर में कौन सा राज्य नहीं है, तो 7 सिस्टर में कौन सा राज्य नहीं है, उसमें सिक्किम नहीं है। किसमें, सिक्किम नहीं, जो जैविक है। कैसा है, जैविक, जिसकी राजधानी क्या है, गंगटोक है। ठीक है ना। तो आपको सेशन कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अधिक से अधिक बच्चों के पास क्लास शेयर कीजिए। और यदि दोस्तों आप हो सके थोड़ा कष्ट कर सके तो चैनल का सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि दोस्तों मेरा हौसला और बढ़े आपकी इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।